अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऑप्टोमेट्र सामिर नियाज़ी और आज हम बात करेंगे लो विज़न डिवाइसेस के ऊपर। हमने अपनी पिछली वीडियो में लो विज़न की डेफिनेशन और उसके करैक्टरिस्टिक्स शेयर किए थे और हमने ये भी देखा था कि लो विज़न नॉर्मल विज़न से किस तरह फ़र्क होती है। उसकी एसोसिएशन भी देखी थी कि वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ेज़ के साथ एसोसिएट करती है जो कि अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस को लीड कर रही होती हैं। जिसमें हमने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा देखा था, ग्लोकोमा था, डायबिटिक रेटिनोपैथी थी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस थी, निस्टैग्मस है, एल्बिनिज़्म है, कैटरैक्ट है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि सूनर और लेटर हमें ब्लाइंडनेस की तरफ लीड कर रही होती हैं, सीवियर विजन इम्पेयरमेंट की तरफ लेके जा रही होती हैं। इसकी मैनेजमेंट की बात की थी कि हम इसकी जब मैनेजमेंट करते हैं तो हम डिफरेंट किस्म की लो विजन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसको कि हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स के अंदर। एक ऑप्टिकल होती है, एक नॉन ऑप्टिकल होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक होती है। आज हम इन पे बात करते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर बेसिकली डिस्टेंस के लिए आप टेलीस्कोप यूज़ करते हैं और नियर के लिए मैग्नीफायर्स यूज़ करते हैं। और टेलीस्कोपिक सिस्टम जो है डिस्टेंस विजन के लिए उसको कैसे फाइनल करेंगे, नियर विजन के लिए मैग्नीफायर्स की जो एक रिक्वायर्ड एक्स मैग्नीफिकेशन है किस तरह से फाइनल की जाती है। तो एक बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है जिसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और मैग्नीफिकेशन हम टर्म करते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एक्चुअल विजुअल एक्विटी डिवाइडेड बाय गोल एक्विटी। पेशेंट का एक्चुअल विजन का स्टेटस क्या है, उसका विजुअल फील्ड कितना है, वो आपने अपने ब्रेन में रखना है साथ, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं मैग्नीफिकेशन देने जा रहा हूँ तो फील्ड ऑटोमेटिकली लिमिट करेगा। मैंने इतनी मैग्नीफिकेशन देनी है ताकि फील्ड कोलैप्स ना कर जाए, एटलीस्ट उस फील्ड के अंदर पेशेंट उसको यूज़ कर सके टेलीस्कोप। लेट्स सपोज एक बच्चा है, स्कूल गोइंग है, क्लास में वाइट बोर्ड देखता है और वाइट बोर्ड देखने में प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी डिजीज़ की वजह से, और हमें रिक्वायर्ड विजन जो है उसके लिए 6/12 एटलीस्ट होनी चाहिए हमारे पास ताकि हम वाइट बोर्ड देख सकें। तो हमारा टारगेट जो है वो 6/12 है और उसका जो एक्चुअल विजन है दैट इज 6/36। तो आप इस पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्चुअल विजन इज 36 एंड गोल एक्विटी इज 12, तो 36 डिवाइडेड बाय 12 विल बी रिजल्ट इनटू 3x मैग्निफिकेशन। इस पेशेंट के लिए हमें 3x की टेलीस्कोप दरकार है। एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है, आइदर इट विल बी अ मोनोकुलर, अ बाइनोकुलर, हैंड हेल्ड होगी या फ्रेम माउंटेड होगी। तो ये हमने देखनी है। विजन अगर दोनों आइज का विजन ऑलमोस्ट इक्वल है तो फिर बाइनोकुलर जो है बहुत अच्छी चॉइस होगी हमारे लिए। अगर कोई एक डोमिनेटिंग आई है तो डेफिनेटली फिर हम मोनोकुलर की तरफ जाएंगे। हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो ग्लासेस लगी हुई है उसके ऊपर हम क्लिप ऑन भी ले सकते हैं उसके लिए। लेकिन जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने ब्रेन में रखनी है, समझनी है डिसीजन लेने से पहले, वो ये है कि हमारी मैग्नीफाइंग पावर की वजह से उसका विजुअल फील्ड जो है मजीद कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि फील्ड तो डेफिनेटली रिड्यूस होना है उसका। तो एक अंदाजे के मुताबिक एक रफ एस्टिमेट ये दिया जाता है कि अराउंड 1x जो मैग्नीफिकेशन होती है वो नियरली 7-8 डिग्रीज या 10 डिग्री के करीब विजुअल फील्ड को लिमिट करती है। अब अगर इस बच्चे का जिसको हमने 3x की टेलीस्कोप दी है तो हमें आइडिया हो गया कि 25 से 30 डिग्री का फील्ड तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर इसका विजुअल फील्ड 50-60 डिग्रीज ऑलरेडी इसका एक्चुअल है तो फिर तो ये डिवाइस बहुत अच्छी है इसके लिए। हम इसको देंगे 25-30 डिग्रीज, अगर लिमिट कर भी जाएगा तो रेस्ट ऑफ द 25-30 डिग्री स्पेयर होगा और वो उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर उसका विजुअल फील्ड ही 30 डिग्री है और वो टेलीस्कोप लगाने से कोलैप्स कर जाता है तो वो पेशेंट हमें कंप्लेन करेगा कि विदाउट ग्लासेस, विदाउट टेलीस्कोप तो फिर भी मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन विद टेलीस्कोप तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो विजुअल फील्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए विजुअल एक्विटी के साथ रखा गया क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर जब भी देंगे फील्ड आपका लिमिट करेगा।